Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of class 4 chapter 10 force, work and energy. If you have missed the explanation of this chapter, links are given in the description box below. And also if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A, choose the correct answer. In that, question number 1, the force acting on a मूविंग बॉल इज, जो फोर्स किसी मूविंग बॉल पे एक्ट कर रहा हो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड वर्क इज गिवन बाय द फॉर्मूला. जो वर्क और फोर्स के बीच का रिलेशन है वो एक फॉर्मूले से दिया जाता है. तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फोर्स इज इक्वल्स टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट. जितना काम हुआ है प्लस जितना वो अपनी पोजीशन से, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स अप्लाई किया गया है वो अपनी पोजीशन से कितना हिला है. ठीक है, सो दैट इज वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट, moving on to question number 3, the nail cutter is a kind of, इनमें से कौन से टाइप का सिंपल मशीन है नेल कटर? सो ऑप्शन ए, दैट इज लीवर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. इनमें से कौन सा वेज का एग्जाम्पल नहीं है? So option C, that is can opener, is not an example of wedge. Question number 5, the energy obtained by sun, wind or water is utilized to generate. जो हमें एनर्जी मिलती है सन से, विंड से या फिर वाटर से, वो एनर्जी किस चीज़ में यूटिलाइज होती है, तो किस चीज़ को जनरेट करने में यूटिलाइज होती है? दैट इज यूटिलाइज टू जनरेट electricity. So option C is the correct answer. Okay. Next, section B, asking you to give short answers. Question number 1, name the frictional force. Name the force used to pull a trolley. कौन से फोर्स की मदद से हम किसी ट्रॉली को पुल कर सकते हैं? So the answer will be mechanical force. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के डिफरेंट वेरियस सोर्सेज क्या हैं? सो द आंसर विल बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन. सबसे मेन जो सोर्स है अर्थ का, दैट इज व्हाट इज इट? दैट इज सन. उसके साथ साथ और कौन से सोर्स है एनर्जी के? दोज आर विंड, वाटर, atoms and internal heat of the earth are some other sources of energy. तो सन के साथ साथ और क्या क्या सोर्स है एनर्जी के? विंड, वाटर, एटम्स एंड इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम सिंपल मशीन्स. कुछ सिंपल मशीन्स के नाम बताने हैं. So it could be wheel and axle, inclined plane, pulley, lever, wedge, screw. So these are few names of simple machines. Just नाम पूछा है तो हमें just नाम list out कर देने हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, हाउ आर फोर्स एंड वर्क रिलेटेड टू ईच अदर. फोर्स और वर्क एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है? So the answer will be, work is said to be done when force moves an object through a certain distance. तो हम तभी ये कह सकते हैं कि कोई वर्क हुआ है, कोई काम हुआ है, जब जो फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हों या किसी
ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो वो किसी डिस्टेंस तक मूव करता है, मीन्स वो अपनी पोजीशन से दूसरे पोजीशंस तक एक डिस्टेंस कवर करता है, ओनली दैट टाइम द वर्क इज सेड टू बी डन, जब वो फोर्स किसी डिस्टेंस तक उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में कैपेबल होता है. सो दिस इज हाउ वर्क एंड फोर्स आर इंटर रिलेटेड. क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन फोर्स. तो फोर्स क्या है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? अ पुश और पुल विच मूव्स और स्टॉप्स अ बॉडी or change its shape, size or direction of motion is called force. तो वो एक पुश या पुल जिसकी वजह से कोई भी जो चीज़ है वो मूव करना शुरू करती है या फिर रुक जाती है या फिर चेंजेस आते हैं उसमें, उसके शेप में, उसके साइज में, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशंस में, तब उस चीज़ को कहा जाता है, उस पुश या पुल को कहा जाता है फोर्स. क्लियर? Now let's move on to our second question. What is simple machine? Name 5 main simple machines. तो simple machine का हमें definition बताना है, साथ ही में हमें किसी 5 simple machine के नाम लिखने हैं. So devices that makes our work faster and easier are called simple machines. जो वो चीज़ें जो हमारा काम आसान करती हैं और जल्दी करने में हमारी मदद करती हैं, उन सब चीज़ों को कहा जाता है सिंपल मशीन्स. तो मेन 5 सिंपल मशीन्स कौन से हैं? दोज आर लिवर, इंक्लाइन प्लेन, देन थर्ड इज व्हील एंड एक्सिल, फोर्थ पुली एंड द फिफ्थ वन इज स्क्रू. क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हाउ इज एनर्जी ऑफ अ मूविंग वाटर यूटिलाइज्ड. तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन के अलावा विंड, वाटर, एटम्स और इंटरनल हीट ऑफ अर्थ है. तो उसी में से जो यहाँ पे पूछा गया है, जो वाटर है उसकी जो एनर्जी, वो जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से काम करता है, मीन्स उसका जो एनर्जी है वो कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है. सो द आंसर विल बी मूविंग वाटर पोजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू यूटिलाइज दिस एनर्जी. तो जो मूविंग वाटर होती है, मीन्स जब पानी का बहाव होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और डैम्स को इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिससे कि ये जो एनर्जी है वो यूटिलाइज किया जा सके. कैसे? वाटर इज मेड टू फॉल थ्रू दीज डैम्स फ्रॉम हाइट. वाटर को इन डैम्स के ऊपर एक ऊंचाई से फेंकने पे मजबूर किया जाता है. Then the energy of the flowing water is used to generate electricity called hydroelectricity. और इस ऊंचाई से फॉल होने की वजह से जो एक मूविंग वाटर की एनर्जी होती है उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में. और इस तरीके से वाटर की एनर्जी को यूज़ करके जब कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है तो उसको कहा जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज वेज. वेज किसे कहते हैं और वो इंक्लाइंड प्लेन से डिफरेंट कैसे हैं? सो द वेज हैज 2 इंक्लाइंड प्लेन्स एंडिंग इन अ शार्प एज. दिस हेल्प्स इन कटिंग. अ रेजर इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वेज. तो वेज क्या है? वेज में 2 इंक्लाइंड प्लेन एक साथ जुड़ेंगे. जब 2 इंक्लाइंड प्लेन एक साथ जुड़ेंगे तो एक शार्प एज पे फिनिश होंगे या उनकी एंडिंग से एक शार्प एज फॉर्म होगा. ये जो शार्प एज होगा किसी 2 इंक्लाइंड प्लेन का एक साथ ज्वाइंट होके, उसको हम कहेंगे वेज. तो वो किस में हमारी मदद करेगा? किसी भी चीज़ को कट करने में. तो उसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेजर. रेजर जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल हो गया वेज का. अब वो इंक्लाइंड प्लेन से डिफरेंट कैसे हैं? Let's see. It is different from an inclined plane, as an inclined plane is a simple machine in the form of slope used to move heavy objects to a higher or lower places. A ramp is a common example of an inclined plane. तो inclined plane क्या होता है? वो एक ऐसा simple machine है जिसमें एक slope है. ठीक है?
वेज में क्या था, उसमें 2 स्लोप्स थे, मीन्स उसके अंदर 2 इंक्लाइन प्लेन्स थे। और इंक्लाइन प्लेन में क्या है, सिर्फ एक ऐसा सिंपल मशीन जिसमें एक स्लोप है और जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को कट नहीं कर रहे, जिसकी मदद से हम किसी भारी चीज़ को उसको किसी एक हाइट पे पहुंचाने में या किसी हाइट से किसी भारी ऑब्जेक्ट को नीचे लाने में, मीन्स लोअर प्लेस पे लाने में उसकी मदद ले रहे हैं इंक्लाइन प्लेन की। सो इस तरीके से जो इंक्लाइन प्लेन और वेज है वो एक दूसरे से डिफरेंट हुए। सो एग्जाम्पल क्या होगा इंक्लाइन प्लेन का, दैट इज द रैम्प। रैम्प इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। क्लियर? Now next is section D, that is the last section of the exercise. They have asked you to spot the odd one out and you also have to mention the reason. ठीक है, so पहला पूछा है seesaw, पुली, then bottle opener, nut cracker। तो इसमें साफ पता चल रहा है जो पुली है that is the odd one out। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है those all are examples of levers। ठीक है, seesaw, bottle opener, nut crackers, these are all examples of levers। ठीक है, next पूछा है sun, wind, turbine। so turbine is obviously the odd one out because बाकी सब जो है वो एनर्जी के सोर्स है, these are all sources of energy, जबकि टर्बाइन जो है it is used to generate energy। clear? next is third one, given words or terms are force, work, time and energy। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो टाइम है दैट इज द ऑड वनर्स बिकॉज बाकी सब जो है वो सब इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इस इक्वेशन में इनकी इंटरडिपेंडेंस पे ये जो टाइम है वो फिट नहीं बैठता। सो इसीलिए टाइम इज द ऑड वन आउट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हील एंड एक्सल, देन इंक्लाइन प्लेन, रेलवे इंजन एंड वेज। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो रेलवे इंजन है दैट इज द ऑड वन आउट। क्यों? बिकॉज बाकी सब जो है वो हमें पता है दीज आर वेरी सिंपल मशीन्स, हमने इनको मेन सिंपल मशीन्स के अंडर पे पढ़ा है जिनकी मदद से हम दूसरे कॉम्प्लेक्स मशीन्स बना सकते हैं। सो जो रेलवे इंजन है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कि इन सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं। सो रेलवे इंजन हियर इज द ऑड वन आउट बिकॉज ये जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और बाकी सब जो है दोज आर सिंपल मशीन्स। क्लियर? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we will come up with another chapter of class 4. Till then, stay tuned and thank you.